नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल ज्ञान ऑर्बिट में। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग हिंदी का श्रम विभाजन और जाति प्रथा का इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ गए हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए 100% इम्पोर्टेंट है। अगर आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देख लिया तो समझिए इसका आप लोग का सब्जेक्टिव क्वेश्चन एकदम याद हो जाएगा, और जो आपके एग्जाम में आने वाला है वही सब क्वेश्चन करवाने वाले हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और एक एक क्वेश्चन को एकदम अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये चैप्टर जो बाबू है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, इसको अच्छे से याद करेंगे और समझते हुए चलेंगे हम लोग। तो देखिए पहला क्वेश्चन कर रहे हैं कि लेखक किस विडंबना की बात करते हैं, विडंबना का स्वरूप क्या है। यानी जो लेखक हैं भीमराव अंबेडकर किस विडंबना की बात करते हैं। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो लिखिएगा आप लोग, और इसका हो सके तो फेयर यानी नोट्स भी बना लीजिएगा। और अगर आप लोग इसका नोट्स चाहते हैं, इसका पीडीएफ चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में चाहे डिस्क्रिप्शन में वीडियो के वहाँ पर ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप लोग ज्वाइन हो जाएंगे। आपको यहाँ वहाँ पर पीडीएफ मिल जाएगा बिल्कुल फ्री में, कोई पैसा नहीं लगता है। चलिए तो देखते हैं उत्तर। तो लेखक भीमराव अंबेडकर जी विडंबना की बात करते हुए कहते हैं कि इस युग में जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, जिसका स्वरूप है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप ले रखा है, जो कि अस्वाभाविक है। यानी यही क्वेश्चन कर रहा है कि लेखक किस विडंबना की बात करते हैं और विडंबना का स्वरूप क्या है। तो जो लेखक भीमराव अंबेडकर जी हैं वो विडंबना की बात करते हुए कहते हैं कि इस युग में जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, जिसका स्वरूप जाति श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप ले रखा है, जो कि अस्वाभाविक है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। एकदम अच्छा क्वेश्चन है बाबू, आंसर भी इसका अच्छा लिख कर लाए हैं, आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, कह रहे कि जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। और बाबू ऐसे ही सब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहते हैं आप लोग तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग को सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, जहां लाइक होता है वहीं, और लाइक भी करना मत भूलिएगा, और वीडियो को सेव कर लीजिएगा ताकि आपको याद भी होता चले। तो जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। तो जातिवाद के पोषक का तर्क है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन आवश्यक मानता है, और जाति प्रथा श्रम विभाजन का ही रूप है, इसीलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। यानी जो जातिवाद के पोषक है वो उनके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। तो वे कहते हैं कि इस आधुनिक समाज में कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन आवश्यक है, यानी काम का बंटवारा होना चाहिए, और जो जाति प्रथा है ना वो श्रम विभाजन का ही एक रूप है, इसमें कोई बुराई नहीं है। इसको भी याद कर लेंगे। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिए, कह रहा है जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या है। तो कैसे लिखेगा आंसर समझ लेते हैं। तो जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्क पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां इस प्रकार है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन का रूप ले लिया है, और किसी सभ्य समाज में श्रम विभाजन व्यवस्था श्रमिकों के विभिन्न पहलुओं में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करता है। इसको एकदम याद कर लीजिएगा कि जो जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर क्या आपत्ति है लेखक की। तो लेखक कहते हैं इस आपत्तियों पर, यानी जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्क पर लेखक की आपत्तियां क्या है। तो जातिवाद जो जाति प्रथा है वो श्रम विभाजन का रूप ले लिया है, और किसी भी सभ्य समाज के लिए श्रम विभाजन व्यवस्था श्रमिक विभिन्न पहलुओं के लिए अस्वाभाविक विभाजन नहीं करता है। इसको एकदम याद कर लीजिएगा। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे कि जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती। तो इसका उत्तर देखिए कि जो भारतीय समाज में ना जातिवाद के आधार पर श्रम विभाजन और अस्वाभाविक है, यानी जो भारतीय समाज है इसमें जातिवाद के आधार पर श्रम विभाजन क्या है, अस्वाभाविक है, क्योंकि जातिगत श्रम विभाजन श्रमिकों की रुचि अथवा कार्य कुशलता के आधार पर नहीं होता है, बल्कि उनके माता पिता के गर्भ में ही श्रम विभाजन कर दिया जाता है, जो कि विवशतावश अरुचिपूर्ण होने के कारण गरीबी और अकर्मवत्ता को बढ़ावा देने में व्यक्ति बढ़ावा देता है। इसको एकदम याद कर लीजिएगा। चलिए तो उम्मीद करते हैं आप लोग की समझ भी गए होंगे इस क्वेश्चन को। अब देखते हैं पांचवा क्वेश्चन।
चलिए क्या कह रहा है कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है। तो देखिए बाबू, जो जाति प्रथा है ना, वो भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण है, क्योंकि भारतीय समाज में श्रम विभाजन का आधार जाति है। चाहे श्रमिक कार्य कुशल हो या नहीं, उस कार्य में रुचि रखता हो या नहीं, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जब श्रमिकों का कार्य करने में न दिल लगे न दिमाग लगे तो कोई कार्य कुशलता पूर्वक कैसे कार्य कर सकता है। यही कारण है कि भारत में जाति प्रथा बेरोजगारी का एक प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण बना हुआ है। और यह ऑब्जेक्टिव में भी आता है कि जो जाति प्रथा है वो भारत में बेरोजगारी का कैसा कारण बना हुआ है, तो प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण बना हुआ है। एकदम आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए इसको एक बार अच्छे से समझा देते हैं कि जो जाति प्रथा है ना, वो भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण क्यों है। क्योंकि भारतीय समाज में ना श्रम विभाजन का आधार जाति है। चाहे श्रमिक कार्य कुशल हो या नहीं हो, उसको उस कार्य में रुचि मिलती है या नहीं मिलती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जब श्रमिकों का कार्य करने में ना दिल लगे ना दिमाग लगे तो कोई श्रमिक कैसे कार्य को कुशलता पूर्वक करेगा। यही कारण है कि जो जाति प्रथा है ना, बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बना हुआ है। इसको एकदम याद कर लेंगे, अपने से भी लिख लीजिएगा बाबू, खाली बस मेन वर्ड को उसमें जिक्र कर दीजिएगा। चलिए छठवां क्वेश्चन देखिए, लेखक आज के उद्योग में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं और क्यों मानते हैं। तो देखिए जो लेखक है ना बाबू, जो लेखक भीमराव अंबेडकर आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या लोगों का निर्धारित कार्य को मानते हैं, क्योंकि अरुचि और विवशतावश मनुष्य काम को टालने लगता है और कम काम करने के लिए प्रेरित हो जाता है। ऐसी स्थिति में जहां काम करने में न दिल लगे न दिमाग, तो कोई व्यक्ति कुशलता कैसे प्राप्त कर सकता है। इसको याद कर लेंगे। चलिए फिर से समझाते हैं कि जो लेखक भीमराव अंबेडकर हैं आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं, तो उनके जो निर्धारित कार्य है ना उसे मानते हैं। क्योंकि जो निर्धारित कार्य होता है ना, जो पहले से ही निर्धारित कर दिया गया है, उसमें अरुचि और विवशतावश मनुष्य काम को टालने लगता है, यानी काम को कम करता है, जिससे काम कम करने के लिए प्रेरित हो जाता है। ऐसी स्थिति में जहां काम करने में ना कोई व्यक्ति का दिल लग रहा है और ना ही मन लग रहा है, तो व्यक्ति उस काम को कैसे कर सकता है, उस काम में वो कुशलता प्राप्त नहीं कर सकता है। यही क्वेश्चन है, अपने से ही बनाकर लिख लीजिएगा, बस समझ लीजिए, अपने से दिमाग में बैठा लीजिएगा और अच्छे से लिखिएगा। चलिए सातवां का देखिए कि लेखक ने पाठ के किन पहलुओं में जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है। तो जो लेखक है ना, लेखक ने पाठ के विभिन्न पहलुओं में जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है, जो कि इस प्रकार है: अस्वाभाविक श्रम विभाजन, बढ़ती बेरोजगारी, अरुचि और विवशतावश में श्रम का चुनाव करना, गतिशील एवं आदर्श समाज तथा वास्तविक लोकतंत्र का स्वरूप। यही है, एकदम अपने लिख लीजिएगा और फेयर जरूर बनाइएगा बाबू। एक एक क्वेश्चन हम आपको अच्छे से दे रहे हैं और इससे बाहर भी आने वाला नहीं है, तो इसलिए फेयर जरूर बनाइएगा, नोट्स बनाइएगा। चलिए और देखिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं को आवश्यक मानते हैं। तो देखिए बाबू, जो सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक अनेक विशेषताओं को आवश्यक माना है। बहुविध हितों में सबका भाग समान होना चाहिए, सबको उनकी रक्षा के लिए प्रेरित सजग होना चाहिए। तात्पर्य है कि हमें समाज में दूध और पानी के मिश्रण की तरह भाईचारा की भावना होनी चाहिए। हमें साथियों के प्रति श्रद्धा और सम्मान होनी चाहिए, तभी वह समाज जो है आदर्श समाज यानी सच्चे लोकतंत्र बन सकता है। तो देखिए फिर से समझा देते हैं कि सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक अनेक विशेषताओं की आवश्यक माना है, जैसे बहुविध हितों में सबका भाग समान होना चाहिए, सबको उनकी रक्षा के लिए प्रेरित सजग होना चाहिए। तात्पर्य यह है कि हमें समाज में दूध और पानी के मिश्रण की तरह भाईचारे की भावना रखनी चाहिए। हमें इसे साथियों के प्रति श्रद्धा और सम्मान होनी चाहिए। उम्मीद करते हैं बाबू कि जो पहला चैप्टर है श्रम विभाजन और जाति प्रथा हिंदी का,
आपको एकदम सब्जेक्टिव क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसको एकदम याद कर लीजिएगा और देखिए वीडियो को लाइक कर लेंगे और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट क्लास में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी यानी ऑल सब्जेक्ट का सब्जेक्टिव क्वेश्चन लाने वाले हैं। तो जरूर जुड़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट वीडियो देखिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।